दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर खींचेगा। दोस्तों बीच मैदान में बेईमानी करना अंपायर को पड़ा भारी, गलत तरीके से विराट कोहली को दे दिया था आउट। अब पकड़ी गई उनकी सबसे बड़ी गलती, तो बीसीसीआई के साथ आईसीसी ने कड़ा एक्शन लेते हुए उन सब पर लगा दिया है करोड़ों रुपए का जुर्माना। तो आखिर क्या था वो मुद्दा जिसने क्रिकेट जगत में नए विवाद को जन्म दे दिया और कितने रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है अंपायर नितिन मेनन पर उनके गलत फैसले के लिए, सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट, रोहित और जडेजा में से कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों दिल्ली के मैदान पर किंग विराट कोहली का बल्ला जमकर आग उगल रहा था जब नाथन लियोन कहर बनकर भारतीय टीम पर टूट पड़े और टीम इंडिया के एक के बाद एक 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। उस वक्त विराट कोहली मैदान में चट्टान की तरह डट गए और ऑस्ट्रेलिया को कोई भी सफलता हासिल नहीं होने दी। देखते ही देखते विराट कोहली ने ताबड़तोड़ चौकों की बरसात करते हुए 4 चौके ठोककर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठ रहा था क्योंकि अपने घरेलू मैदान पर विराट कोहली धूम मचा रहे थे। उन्होंने टीम इंडिया को संभाल लिया था। वहीं वो बहुत तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ चले थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, पारी के 50वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मैथ्यू कुनेमैन की गेंद पर विराट कोहली के खिलाफ एलबीडब्ल्यू आउट की अपील की गई, जिसे अंपायर ने आउट दे दिया। विराट इस फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने तुरंत इसे रिव्यू करने का फैसला कर लिया और जब डीआरएस में देखा गया तो ऐसा समझ में आ रहा था कि गेंद पहले विराट कोहली के पैड में लगी है, लेकिन कंक्लूसिव एविडेंस न मिलने के कारण थर्ड अंपायर ने ग्राउंड अंपायर के फैसले का सम्मान किया और विराट को आउट करार दे दिया गया। विराट को 44 के स्कोर पर वापस जाने के लिए मजबूर किया गया। उनके इस फैसले पर पूरा क्रिकेट जगत हैरान था, हर तरफ विवाद शुरू हो गया था। तो वहीं अब बीसीसीआई के साथ आईसीसी भी इस मुद्दे पर हरकत में आ चुकी है और सामने आई खबरों के मुताबिक इस मामले की गहन जांच करने के बाद अंपायर नितिन मेनन को दोषी पाया गया है और उन पर दंड के रूप में लाखों रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, विश्वसनीय मीडिया खबरों की माने तो नितिन मेनन पर लगने वाले जुर्माने की रकम का अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन उनके खिलाफ कड़ा एक्शन बहुत जल्द लिया जाने वाला है और उन्हें ये भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ेगा। तो दोस्तों विराट कोहली से उलझना उन्हें भारी पड़ सकता है। दोस्तों टीम इंडिया लगभग मुकाबला हार चुकी थी। भारत के 7 बल्लेबाज 139 रनों पर ही पवेलियन लौट गए थे, लेकिन फिर वहां से अक्षर पटेल ने किया चमत्कार। रविचंद्रन अश्विन के साथ मिलकर उन्होंने पूरा का पूरा मुकाबला ही पलट दिया। फिर जब ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी आई तब रविंद्र जडेजा ने कैसे अपनी स्पिन गेंदबाजी से कंगारू बल्लेबाजों को नचाया। क्या कुछ हुआ दूसरे दिन के रोमांच का खेल, दिखाएंगे आपको पूरी हाईलाइट का वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल में से बेहतरीन ऑलराउंडर कौन है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दिल्ली में दूसरा टेस्ट मुकाबला शुरू हुआ। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया कैप्टन पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम भारत के सामने 263 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा और पीटर हैंडस्कॉम्ब ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रनों का योगदान दिया। उस्मान ख्वाजा ने 81 रनों की पारी खेली तो वहीं पहली पारी में 72 रन बनाए थे। टीम इंडिया के लिए मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। उनकी लाजवाब गेंदबाजी का कोई जवाब नहीं था। वहीं रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने भी 3 विकेट लेकर मुकाबले में महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपनी उपयोगिता दर्शाई। पहले दिन का खेल जब खत्म हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के जवाब में भारत ने 21 रन बना दिए थे। कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल क्रिच पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। उम्मीद थी कि दोनों ही बल्लेबाज दूसरे दिन भी टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाएंगे। दूसरे दिन की शुरुआत हुई, कप्तान रोहित और राहुल ने एक बार फिर से बल्लेबाजी करनी शुरू की। टीम इंडिया का स्कोर देखते ही देखते 46 रनों के पार चला गया। ऐसा लग रहा था कि दोनों ही बल्लेबाज अब क्रिच पर टिक चुके हैं, लेकिन तभी हमेशा की तरह एक बार फिर से केएल राहुल ने सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बता दें 41 गेंदों में 17 रन बनाकर राहुल एक बार फिर से चलते बने। उन्हें नाथन लियोन ने एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अभी भारतीय टीम संभल पाती कि टीम इंडिया को तगड़ा झटका तब लग गया जब कप्तान रोहित शर्मा 69 गेंदों पर 32 रन बनाकर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका विकेट भी नाथन लियोन ने लिया। भारतीय बल्लेबाजी क्रम पर नाथन लियोन कहर बनकर टूट पड़े थे। उन्होंने देखते ही देखते टीम इंडिया के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जी हाँ दोस्तों, 53 रन पर भारत को जहां दूसरा झटका लगा था तो वहीं इसके बाद 1 रन बनते ही अपना 100वां ओवर मुकाबला खेल रहे चेतेश्वर पुजारा भी नाथन लियोन का शिकार हो गए। उनको भी नाथन लियोन ने
एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। एक समय टीम इंडिया बिना किसी नुकसान के 46 रन बना चुकी थी और अचानक से ही भारत के 3 विकेट 54 रनों पर ही गिर गए थे। मैदान पर अब 2 नए बल्लेबाज विराट कोहली और श्रेयस अय्यर, इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर भारतीय पारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। काफी समय बाद चोट से वापसी करते श्रेयस अय्यर अच्छे दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वो विराट कोहली के साथ ही बड़ी साझेदारी करेंगे, लेकिन जैसे ही भारत का स्कोर 66 रन तक पहुंचा, अय्यर बेहद ही अनलकी रहे और शॉर्ट लेग पर पीटर हैंडस्कॉप को अपना शानदार कैच पकड़ा दिए और इस तरीके से भारत को 66 रन के स्कोर पर चौथा झटका लगता है। लेकिन यहाँ से विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई। दोनों बल्लेबाजों ने भारत को 100 रनों के पार पहुंचाया। अब ऐसा लग रहा था कि जडेजा क्रीज पर जम चुके हैं और वो लंबी पारी खेलेंगे। 74 गेंदों पर 26 रन बनाकर वो मर्फी का शिकार हो गए और मर्फी ने जडेजा को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया था। 126 रन के स्कोर पर भारत की आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी। विराट कोहली का साथ निभाने श्रीकर भरत आए थे। ऋषभ पंत की जगह शामिल किए गए इस बल्लेबाज से सभी को काफी उम्मीदें थी, लेकिन ज्यादा उम्मीद थे विराट कोहली की और इन उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा अंपायर नितिन मेनन की वजह से। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के डेब्यूटेंट गेंदबाज मैथ्यू कोहनेमैन की गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से लगते हुए उनके पैड पर जाकर गेंद लगती है और बैट के बीच ज्यादा अंतर नहीं था। ऐसे में डिसीजन देना बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी अंपायर नितिन मेनन ने उंगली खड़ी कर दी और कोहली ने डीआरएस भी लिया। लेकिन थर्ड अंपायर का फैसला भी विराट के पक्ष में नहीं गया और वो भी 135 रन के स्कोर पर पवेलियन चले गए। अभी टीम इंडिया इस झटके से ही उबर पाती कि श्रीकर भरत भी एक बार फिर से सभी को निराश करते हुए पवेलियन लौट गए। 12 गेंदों में 6 रन बनाकर ये बल्लेबाज भी 139 रन के स्कोर पर पवेलियन जा चुका था। टीम इंडिया इस मुकाबले में काफी पीछे थी क्योंकि 7 विकेट भारत के केवल 139 रनों पर ही गिर गए थे। भारतीय पारी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन के कंधों पर आ चुकी थी और दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बखूबी बल्लेबाजी की। शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए न सिर्फ दोनों ने भारतीय टीम की वापसी कराई, बल्कि ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाई और भारत को 200 के पार पहुंचा दिया। 8वें विकेट के रूप में रविचंद्रन अश्विन आउट हुए, लेकिन उन्होंने 71 गेंदों में शानदार 37 रन बना दिए थे और 5 चौके भी लगाए थे। उनके जाने के बाद अक्षर पटेल ने बल्लेबाजी तेज कर दी। उन्होंने अर्धशतक भी लगाया। 115 गेंदों में अक्षर ने 74 रन बनाए और इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अब तक के बल्लेबाज भी बन गए थे। 9 चौके और 3 शानदार छक्के के साथ अक्षर पटेल की पारी का अंत किया मर्फी ने, जिनकी गेंद पर पैट कमिंस ने शानदार कैच पकड़ा था। भारत की पूरी टीम 262 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया को 1 रन की एक मामूली सी लीड मिली थी। कंगारू टीम एक बार फिर से बल्लेबाजी करने उतरी। उनके लिए नए ओपनर बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा और ट्रेविस हेड, क्योंकि डेविड वार्नर के चोट के चलते इस मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। हेड ने अटैकिंग बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ से उस्मान ख्वाजा बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी रोहित शर्मा ने मौके की नजाकत को भांपते हुए गेंद थमा दी रविंद्र जडेजा को। और फिर क्या था, सर जडेजा ने अपने कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए आते ही उस्मान ख्वाजा को चलता कर दिया और भारत को पहला विकेट 23 रन के स्कोर पर ही मिल गया था, जहां उस्मान ख्वाजा पवेलियन लौट चुके थे। लेकिन उनके जाने के बाद हेड और लेबुशने ने ऑस्ट्रेलियाई पारी को संभाल लिया और 50 रनों के पार भी पहुंचा दिया, जहां ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए ट्रेविस हेड ने 36 गेंदों में 37 रन बना दिए थे। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया अब 60 रनों की बढ़त हासिल कर चुका है। दोस्तों, मुकाबला हारने के कगार पर था। भारत एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी टीम इंडिया, लेकिन अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन ने न सिर्फ भारतीय पारी को संभाला, बल्कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके कंगारू गेंदबाजी क्रम की धज्जियां उड़ाकर रख दी। कभी गेंद चौके के लिए जा रही थी तो कभी छक्के के लिए। शानदार अंदाज में अक्षर में छक्के के साथ अर्धशतक भी पूरा किया और टीम इंडिया को न सिर्फ मुश्किलों से निकाला, बल्कि मुकाबले में आगे भी ला खड़ा किया। तो दूसरे दिन की क्या रही बेहद ही रोमांचक हाईलाइट, दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा में से बेहतरीन ऑलराउंडर कौन है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा मैच शुरू हो चुका है। दिल्ली में खेले जा रहे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन भारतीय टीम के नाम रहा, जहां ऑस्ट्रेलिया 263 रन पर ऑल आउट हो गई और टीम इंडिया के बिना किसी नुकसान के 21 रन बना लिए थे। अगर पहले दिन की बात करें तो मोहम्मद शमी ने 4 विकेट लेकर सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का शिकार किया। उनके अलावा रविचंद्रन अश्विन ने 3 और रविंद्र जडेजा ने भी 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाकर इस बात को साबित कर दिया कि टेस्ट क्रिकेट में किन दोनों गेंदबाज किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा ने 125 गेंदों में 81 रन और पीटर हैंडस्कॉम्ब ने 142 गेंदों में 72 रन की पारी खेली थी।